थी और उसका अब अंतिम समय। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, व्हाइट हाउस में बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा है कि मेरा बस चले तो ईरानी तेल पर कब्जा कर लूंगा। एक बार फिर से तेल पर कब्जा करने की बात डोनाल्ड ट्रंप यहां पर दोहराते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इससे खूब पैसा कमाया जा सकता था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अगर उनके पास मौका होता तो वो ईरान के तेल पर कब्जा कर लेते और खूब पैसा कमाते। ट्रंप कुछ दिन पहले भी ईरानी तेल पर कब्जा करने की बात कह चुके हैं और एक बार फिर से वही बात को दोहराते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। इसका मतलब सीधे तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की मंशा यहां पर साफ नजर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर करना क्या चाहते हैं। लेकिन ये जो बयान सामने आ रहे हैं ये कई मायने भी इसके आप समझे जा सकते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या तेल को लेकर कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। क्योंकि देखिए पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर उनकी स्टार्टिंग से प्रतिक्रिया सामने आती रही है जिसमें वो कहते रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुला रहना चाहिए। हालांकि बीच में अपने बयानों से पलटे, उन्होंने ये कहा कि जिन देशों को जरूरत है वो खुद आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो है अपनी लड़ाई जो है लड़ सकते हैं। और इसके बाद ये कहते हुए कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो है नजर रखेंगे और अगर ईरान नहीं खोलता है तो फिर हमारा जो हमला है वो घातक होगा, तेज होगा। और अलग अलग तरीके से बयान अब तक डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिए जा चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से तेल को लेकर जो उनके जो बयान सामने आए हैं इससे ये समझा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ईरानी तेल पर कोई बड़ा कदम उठाने के मूड में हैं। तो व्हाइट हाउस में बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की ये प्रतिक्रिया सामने आई है। हालांकि तेल को लेकर उनका जो ये बयान है वो पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी जब से जंग की शुरुआत हुई है तब से ही लगातार डोनाल्ड ट्रंप तेल पर कब्जा करने की बात, तेल पर उनकी क्या मंशा है, अमेरिका क्या चाहता है, इसे कई बार दोहरा चुके हैं और एक बार फिर से उन्हीं बातों को रिपीट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। सवाल ये कि अल्टीमेटम का समय खत्म होने वाला है तो आगे डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? क्या वाकई में सीज फायर के जरिए समझौता होगा या फिर ये जो जंग है, ये जो युद्ध है वो आगे बहुत ज्यादा भीषण होने वाली है? हालांकि ईरान की ओर से ये साफ कह दिया है कि सीज फायर के लिए हम सहमत नहीं हैं और ऐसे में आगे क्या होगा इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। अब आगे बढ़ते बात देखिए, ईरान ने होश उड़ा दिए। दरअसल हॉर्मुज पर ट्रंप का जो गाली ग्लौज वाला स्टेटमेंट सामने आया था इसे लेकर सीधे तौर पर आप समझिए कि कैसे यहां पर बयानबाजी हो रही। ट्रंप ने क्या धमकी दी? हॉर्मुज नहीं खुला तो पावर प्लांट जो है, ब्रिज हम उड़ा देंगे, ये यहां पर चेतावनी दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। ईरान ने पलटवार कर दिया कि इलाके में अमेरिका से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर देंगे। अगर अमेरिका पलटवार करता है तो ईरान भी जवाब देगा। ट्रंप की धमकी समझौता नहीं हुआ तो ईरान को तबाह कर देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से कहते हुए नजर आ रहे। खाड़ी देशों के तेल और पानी पर हमले जो हैं वो लगातार जारी रहेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। इसके अलावा ये ईरान की तरफ से कहा गया कि खाड़ी देशों के तेल और पानी पर हम हमला करेंगे अगर किसी भी तरीके से कोई पलटवार या फिर हमला होता है इजराइल और अमेरिका की ओर से। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज नहीं खुला तो पावर प्लांट और ब्रिज उड़ा देंगे और ये शुरुआत से ही कहते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और इसका जवाब भी दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप ईरान की ओर से। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ट्रंप ने पहली बार यहां पर यह माना है कि ईरान में अमेरिकी F-15 विमान गिराया गया। ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कल जब संबोधित कर रहे थे देश को तो उस दौरान उन्होंने इस बात को कहा और माना कि अमेरिका का जो लड़ाकू विमान है उसे गिराया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए अमेरिकी F-15 गिराया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और दुश्मन ने पहली बार मानव संचालित विमान गिराया है, ये कहा है। एक हेलीकॉप्टर और साथ ही साथ गोलियों से क्षतिग्रस्त होकर लौटा है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो देखिए अब तक डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका की ओर से लड़ाकू विमान को जो क्षति पहुंची है अब तक इस जंग में, इसे लेकर कोई भी बात नहीं कहते हुए नजर आ रहे थे, ना ही कोई स्टेटमेंट सामने आ रहा था। हालांकि ईरान कई विमानों को, कई ड्रोन को मारने का दावा कर चुका है, लेकिन अब तक अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की इस पर चुप्पी थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को माना है कि ईरान ने जो हमला किया उसमें अमेरिका के F-15 विमान को नुकसान पहुंचा है।
तो ईरान में अमेरिकी F-15 विमान गिराया गया। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं दुश्मन ने पहली बार मानव संचालित विमान गिराया है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और एक हेलीकॉप्टर गोलियों से क्षतिग्रस्त होकर लौटा है। तो जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था पायलट को बचाने के लिए, उसमें हेलीकॉप्टर से वहां पर सर्च ऑपरेशन यानी कि तलाशी की जा रही थी पायलट की, जिस पर भी हमला ईरान की ओर से हुआ था। तो इस बात को भी यहां पर बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप कि एक हेलीकॉप्टर जो वहां से वापस लौटा है उस पर भी हमला हुआ है। और इसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि F-15 लड़ाकू विमान जो ईरान में गिरा है, और F-15 लड़ाकू विमान जो ईरान का सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली ये विमान लड़ाकू विमान है ये। और ऐसे में देखिए, अगर इस पर ईरान ने हमला किया है तो ईरान ने अपनी ताकत का यहाँ पर प्रदर्शन किया। ईरान ने बताया है कि भले ही अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हो कि ईरान की जो क्षमता है, सैन्य क्षमता या फिर मिसाइलों की क्षमता, उससे हमने कमजोर किया है, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर आप समझिए कि ईरान ने ये बताया है कि ईरान के पास अभी भी ताकत है। और पहली बार राष्ट्र के नाम जब संबोधन करते हुए उन्होंने ये माना कि F-15 विमान को गिराया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए, लगातार यहाँ पर जो स्थिति जंग के 38वें दिन, क्योंकि आज 38 दिन हो चुके हैं, और जंग के 38वें दिन जो हालात, जो स्थिति बने हुए हैं, उसे लेकर अलग अलग तरीके से अब कयास भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और जानकारी आपको दे दें, कुछ जानकारियां जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि कैसे ईरान को फाइनल अल्टीमेटम यहाँ पर दिया गया है। और सवाल ये कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप फंस गए। दरअसल 22 मार्च जब 48 घंटे में हॉर्मुज खोलो, ये अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिया गया था। इसके बाद 26 मार्च को 5 दिन में हॉर्मुज खोलो, और 27 मार्च को 10 दिन में हॉर्मुज खोलो। ये तीसरी बार ऐसा है जब डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अल्टीमेटम दिया गया है। यानी ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्या डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर फंस चुके हैं, क्योंकि बार बार अल्टीमेटम देना, उसकी अवधि बढ़ा देना, और इसके बाद ये कहना कि हम बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तारीख हम आपको बता रहे हैं, 22 मार्च को 48 घंटे में हॉर्मुज खोलो, ये कहा गया था। सीधे तौर पर ये कहा गया था कि अगर 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला जाता, इसके बाद बहुत बड़ा हमला होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जताया गया था ईरान को। और इसके बाद फिर 22 मार्च को अल्टीमेटम दिया गया। और इसके बाद देखिए 4 अप्रैल को 48 घंटे में हॉर्मुज खोलो, ये कहा गया। और 5 अप्रैल को हॉर्मुज नहीं खुला तो पावर प्लांट उड़ा देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद 6 अप्रैल को मंगलवार 8 बजे तक की डेडलाइन दी गई है, और ये डेडलाइन की जो अवधि है वो खत्म होने वाली है। ऐसे में 6 दफा ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अल्टीमेटम ईरान को बार बार दिया गया, लेकिन इन धमकियों से, इन चेतावनी से ईरान जो है वो झुका नहीं और ना ही डरा। अब देखिए, सीज फायर या फिर युद्ध भयंकर होगा, ट्रंप का आखिर फाइनल ऑफर क्या होगा, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्योंकि अल्टीमेटम देने के बाद देखिए, पहला फेज 45 दिन का सीज फायर हुआ का यहाँ पर जो है शर्त रखी गई है। दूसरा फेज ये युद्ध का स्थायी अंत हो, ये ईरान की ओर से कहा गया। यानी कि देखिए, पहला फेज ये कि 45 दिन का सीज फायर हो, ये अमेरिका चाहता है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि हम अस्थाई युद्ध विराम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो युद्ध विराम हो वो हमेशा के लिए हो, और हमें इस बात का भरोसा दिया जाए, आश्वासन दिया जाए कि ईरान के ऊपर अब भविष्य में कभी भी हमला नहीं होगा। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई में जो बातचीत को लेकर यहां पर कदम उठाए गए, इससे क्या कोई बड़ा फैसला निकल पाएगा, क्या कोई समझौता हो पाएगा। क्योंकि 45 दिन के सीज फायर की बात को फिलहाल ईरान ने नकार दिया है। और बड़ी खबर, ईरान मुद्दे पर ट्रंप ने कई देशों से बातचीत की, नाटो पर साथ नहीं देने का भी यहां पर आरोप लगाया है। सीधे तौर पर नाराजगी यहां पर एक बार फिर से व्यक्त करते हुए, जंग में कई देशों का सहयोग नहीं मिला है, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। नाटो समेत कई देशों की ट्रंप ने आलोचना की है, जंग में कई देशों का सहयोग नहीं मिला है। डोनाल्ड ट्रंप जो इस जंग में अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तक देखिए, जिन देशों से उन्होंने मदद मांगी थी, फिर चाहे वो नाटो देश हो, यूरोपीय देश हो, हर किसी ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने के लिए मना कर दिया, अमेरिका का साथ देने के लिए मना कर दिया। और इसी बात को एक बार फिर से वो कहते हुए कि नाटो समेत कई देशों की आलोचना डोनाल्ड ट्रंप ने करते हुए ये कहा कि किसी भी देश ने साथ नहीं दिया, सहयोग नहीं दिया। इसी को लेकर पहले भी उन्होंने कहा था कि संकेत दिया था कि नाटो से अब जो अमेरिका है वो अलग हो जाएगा। हालांकि ईरान के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में ये कह सकते हैं
कि तमाम देश जिसे अब तक अमेरिका की ओर से मदद पहुंचाया जा रहा था, उन देशों ने भी साफ तौर पर इस जंग में शामिल होने के लिए इनकार किया और उसी को लेकर एक बार फिर से नाराजगी व्यक्त करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। खास करके नाटो को लेकर भी उन्होंने आलोचना की। उन्होंने कहा कि किसी भी देश ने साथ नहीं दिया। नाटो पर भी उन्होंने कई आरोप लगाए और नाराजगी यहां पर उन्होंने व्यक्त की है। जंग में कई देशों का सहयोग नहीं मिला है। डोनाल्ड ट्रंप की ये प्रतिक्रिया सामने आई है। तो कुल मिलाकर नाटो देशों को लेकर यहां पर एक बार फिर से नाराजगी व्यक्त करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आई है। और आगे बढ़ते बड़ी खबर, ईरान के ज्वाइंट मिलिट्री कमांड का पलटवार सामने आया है। ईरान ने ट्रंप की धमकियों को झूठा बताया है। ट्रंप की धमकियां यूएस के हार की भरपाई नहीं कर सकती है, अमेरिका की हार और अपमान को नहीं छिपा सकती है। तो ईरान ने ट्रंप की धमकियों को यहां पर सीधे तौर पर नकारा और ट्रंप की धमकियां हार की भरपाई नहीं कर सकती है। तो एक तरफ लगातार धमकियों पर धमकी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, लेकिन इन धमकियों से ईरान जो है वो झुका नहीं है, ना ही डरा है। हालांकि अब ईरान की ओर से जो प्रतिक्रिया सामने आई है, ईरान के ज्वाइंट मिलिट्री कमांड ने पलटवार किया है और ये कहा है कि ईरान ने ट्रंप की धमकियों को सीधे तौर पर झूठा यहां पर बताया है। यानी कि तीखी और तलखी प्रतिक्रिया इस वक्त देखिए ईरान और अमेरिका के बीच में चल रही है। एक तरफ हमले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जुबानी जंग भी यहां पर और भी ज्यादा तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप धमकियां देते हैं, ईरान को चेताते हैं, अल्टीमेटम देते हैं, लेकिन इसका कोई असर होता हुआ ईरान पर नजर नहीं आ रहा है। और जो एक बार फिर से धमकी दी गई है कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, एक रात में नुकसान पहुंचाएंगे, इस पर पलटवार किया है ईरान ने।